नमस्कार बच्चों। आज हम लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिस द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी उसका अध्ययन करेंगे। द्वैत शासन का अंग्रेजी पर्याय डायरकी है, जो दो ग्रीक शब्दों डाई और आर्की से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दोहरा शासन। इसके द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनिल कार्टिस थे। इस प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में विभक्त किया गया। पहले भाग में गवर्नर व उसके कार्यकारिणी के सदस्य तथा दूसरे भाग में गवर्नर तथा लोकप्रिय मंत्री थे। इस व्यवस्था द्वारा प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया: रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के परामर्श से करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों के परामर्श से करता था। इस व्यवस्था में मंत्री व्यवस्थापिका के बहुमत से निर्वाचित होते थे तथा उसी के प्रति उत्तरदायी थे। यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता था, जबकि गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। दूसरी बात, इससे प्रांतों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। तीसरी बात, भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर रक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन हस्तांतरित विषयों में नहीं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था वह प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इस द्वैत शासन का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 1921 को भारत के 8 प्रांतों बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब में इसे लागू करके किया गया। बाद में 1932 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसको लागू किया गया, लेकिन ये प्रयोग असफल रहा। इस प्रयोग को वांछित सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि एक ही प्रांत के शासन को दो विरोधी प्रकृति की सत्ताओं के बीच विभाजन से कार्य निष्पादन एवं उत्तरदायित्व की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। उत्तरदायित्व को लेकर गवर्नर व मंत्रियों के बीच में निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहे। परिणाम स्वरूप द्वैत शासन के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का यह प्रयोग असफल रहा। अतः विवश होकर ब्रिटिश सरकार को 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की इस व्यवस्था का अंत कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी पड़ी। यही द्वैत शासन है।